गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। एंगल बाइसेक्टर हमने आपको वेक्टर में भी पढ़ाया हुआ है और ये 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, बाकी लेक्चर जरूर देख लेना। एक बार बता देते हैं आपको कैसे देखना है। आपको देखो, इस चैनल के ऊपर जाओ, इस चैनल के ऊपर जाके आपको देखो ऑप्शंस मिलेंगे, होम, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर और 3D, ये 3D की पूरी प्लेलिस्ट को ओपन करो और आप देखो ये गिनते गिनते अगर आप गिनते जाओगे टोटल 90 लेक्चर्स हैं। ठीक है, ये 90 लेक्चर देखो, 19 लेक्चर है। तो अब एक बार इसको देख लेना, फिर जाके ये लेक्चर देखो तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। 3D ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे आप मेंस का उठा लो चाहे एडवांस का उठा लो, 100% क्वेश्चन आएगा। बस ये ज्यादा अब नहीं बचा है, खत्म होने वाला है। शायद इसका एक लेक्चर और बचा हुआ है, एक लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद ना अभी हमने ये खत्म होने के बाद जेई मेंस के PYQ करने 2024 के, जो इस साल पेपर में आए, वो करवा के फिर हम आपको प्लेन के ऊपर जेई एडवांस के PYQ करवाएंगे। तो अब लगा के चलो कि ये पूरा हफ्ता लेके चलो, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो इसमें क्या है कि आपको एंगल बाइसेक्टर प्लेन निकालने के लिए क्या करना है आपने, एंगल बाइसेक्टर प्लेन आता है पेपर में क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, अच्छा इसको पता है आप कैसे समझो। लैपटॉप देखा ना आपने, लैपटॉप को अगर आप खोलो, एक सेकंड रुको हम आपको बताते हैं। ये देखो, जैसे ये मान लो आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका आ गया लैपटॉप। ठीक है, ये इस तरीके से ये प्लेन है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो आपका बाइसेक्टर वाला प्लेन होगा, ये जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये एक प्लेन है, इस तरह वाला प्लेन एक हो गया और इस तरह वाला एक प्लेन हो गया। आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इस प्लेन की, समझे। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है और इनके बीच वाला जो प्लेन है ये, इसी को बोलते हैं बाइसेक्टर प्लेन, है ना। बना के दिखाते हैं हम आपको। देखो जैसे ये देखो, ये मान लो आपका प्लेन है, एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन हो गया। ठीक है, ये आपका प्लेन 1, ये प्लेन इसका नाम P1 रख लो और ये प्लेन P2। ठीक है, अब आपको इनके बीच वाला प्लेन निकालना है, ये वाला, ये प्लेन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, प्लेन P3। इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है, इस प्लेन की इक्वेशन दी होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और इस वाले प्लेन की इक्वेशन दी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल एंगल। अब आपको इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, सुनना ध्यान से। ठीक है, इस पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का नाम आप A रख लो, इस पॉइंट का नाम A रख लिया और ये पॉइंट ले लो x1 y1 z1। ठीक है, आपने क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर बना और एक यहां से परपेंडिकुलर बना। इन दोनों का डिस्टेंस ना बराबर होगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, है ना। वो कैसे, क्योंकि देख लो ना ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये 90 और ये वाला एंगल, ये साइड जो है इक्वल होगी, है ना। तो ये ट्राइंगल क्या होगी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो d1 और d2 बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन P3 निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन P3। अब देखो d1 और d2 बराबर है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस हमने पढ़ाया हुआ आपको, तभी हम आपको बोल रहे हैं वो 19 लेक्चर देखना जरूरी है। आपने क्या करना है, ये पॉइंट उठा के इसमें रिप्लेस कर दो। ठीक है, क्या करो, या अब इसको XYZ ही रहने दो। ठीक है, इसको अब XYZ ही रहने दो। आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, आपको D1 मिल जाएगा।
T1 क्या हो जाएगा, मॉड लगाओ, ये वाला पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, x की जगह x, y की जगह y, z की जगह z प्लस D1 और अपॉन में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। समझ गए? तो यहां लिख रहे हैं वही चीज, तो ये बनेगा मॉड A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। और इसी तरह अब आपको D2 निकालना है, तो ये वाला पॉइंट उठा के इस वाले प्लेन में डाल दो, ये पॉइंट उठा के इस वाले प्लेन में डाल दो, तो क्या बन जाएगा, मॉड लगा दो, यहां पे एक्स वाई जेड यहां डाल दो, A2x यही सेम लिख दो, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 और अपॉन में A2 स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ये बन गया, समझ गए? ठीक है, ये हमें मिल गई इक्वेशन ऑफ प्लेन P3 की। अब यहां पे हमें मॉड हटाना है ना। मॉड कैसे हटाते हैं, देखो हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर मॉड x इक्वल टू मॉड a हो जाए तो x को कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस a करके, है ना। मॉड x इक्वल टू मॉड a हो तो x को क्या लिखते हैं, प्लस माइनस a। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और यहां पे प्लस माइनस लगा के a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 और अपॉन में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई आपकी एक एंगल बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन। अब देखो इसमें ना एक होता है अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये तो हम वेक्टर में सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं कि अक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब देखो इसमें से एक प्लस और माइनस है, दो इक्वेशंस है, तो जो प्लस एक होगा अक्यूट और एक होगा ऑब्ट्यूज। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा अक्यूट और कौन सा ऑब्ट्यूज है, देखो इसके लिए आपने क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालना है। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये दो प्लेन है ना आपके पास, इसमें आपने a1 a2 निकाला, b1 b2 निकाला, c1 c2 निकाला। अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आया, पॉजिटिव आया, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसमें जो प्लस साइन है वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसमें जो प्लस साइन है, अब ये अक्यूट ऑब्ट्यूज क्या होता है ये भी देख लो। देखो आपके दो प्लेन है ना, ये दो प्लेन है आपके, ठीक है, ये दो प्लेन है, ये P1 है और ये P2 है ना। हमने क्या बोला कि इनके बीच में से जो प्लेन निकल रहा है वो आपका क्या है, एक ये प्लेन है। ठीक है, अब देखो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0 आया, क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, उस केस में आपने एक को लेना है। और ये देखो इसको ले लो अक्यूट और ये ऑब्ट्यूज है, ये आपका ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में ये भी तो निकल रहा है ना, ये भी तो है ना, तो ये भी आपका P3 है, इसको आप ऑब्ट्यूज बोल दो, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और इसको बोल दिया हमने अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये भी तो P1 है, ये भी तो P2 है ना। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा अक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, देखो आपने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकाला। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया तो जो प्लस वाला साइन होगा इसमें से आपने, देखो इसमें से आपने प्लस साइन रखना है, प्लस साइन को सॉल्व करने के बाद ये बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये आपका क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की है। ठीक है, और जो माइनस का साइन होगा, अगर आप यहां पे माइनस का साइन रखते हो तो ये आपका बन जाएगा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यही चीज हमने आगे लिखी हुई है। देखो
यही चीज हमने यहां लिखी हुई है, देखो कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में पॉजिटिव साइन लेने पे वो क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन लेने पे वो क्या बनता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपका लेस देन 0 आ गया, तो उस केस में, अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो उस केस में आपने नेगेटिव वाले नंबर जो नेगेटिव होगा उसको बोलना है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और पॉजिटिव वाले को क्या बोलना है, नेगेटिव साइन को बोलना है, एक सेकेंड, ये हमने गलत लिख दिया ना, हाँ ये गलत लिखा है, इसको ठीक करना। उस केस में नेगेटिव साइन को बोलना है, नेगेटिव साइन को क्या बोलना है, ऑब्ट्यूज, और पॉजिटिव साइन को बोलना है एक्यूट। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे इसका साइन सेम, जिसका साइन नेगेटिव आ रहा है, जो ये साइन दे रहा है उसको ऑब्ट्यूज रखना है, और जो साइन ये दे रहा है उसको भी ऑब्ट्यूज, जैसे ये पॉजिटिव साइन दे रहा है तो पॉजिटिव साइन को ऑब्ट्यूज रखना है। अब ये आपको नेगेटिव साइन दे रहा है तो नेगेटिव साइन को ऑब्ट्यूज रखना है, सेम साइन को ऑब्ट्यूज, अपोजिट साइन को एक्यूट। जैसे एक क्वेश्चन देखो क्लियर हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन देखो आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ये देखो, पढ़ो जरा इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, देखो क्या पूछा है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना कि कौन सा इसमें से एक्यूट और कौन सा इसमें से ऑब्ट्यूज है। स्पेसिफिक द प्लेन विच बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल एंड द प्लेन विच बाइसेक्ट ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आपको देखना कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, आप क्या करो, यही इक्वेशन यहां लिखो, यही सेम इक्वेशन लिखो, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 और अपॉन में रूट लगा के 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। फिर दूसरी इक्वेशन यही सेम, 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 और अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड हटा के दोनों तरफ प्लस माइनस लगा दो, मॉड हटाओ और प्लस माइनस लगा दो, ये बन जाएगा 9 का रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस लगा दो, 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 और अपॉन में 7 हो जाएगा, ये 49 का रूट है 7 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये तो होगी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। अब हमें देखना है कि इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कौन सा एक्यूट और कौन सा ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, a1 a2 क्या करो, यहां पे निकालो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये फाइंड करो। तो a1 a2 देखो क्या है, ये a1 ये b1 ये c1, ये a2 b2 c2, तो 2 इंटू 3 b1 b2 माइनस 1 इंटू माइनस 2, फिर c1 c2 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 2 8 8 और 6 2 12 20 0 से बड़ा है ना। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे जो पॉजिटिव साइन है वो आपका ऑब्ट्यूज है और जो आपका नेगेटिव साइन है वो आपका एक्यूट है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या है, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आपने क्या ले लेनी है, पॉजिटिव साइन वाली, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन 7, पॉजिटिव साइन ले लो, 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन में 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन 3 2x 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन 7,
इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये बनेगा 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21 इक्वल टू 9x माइनस 6y प्लस 18, 8 3 24। करो इनको माइनस, 14x में से 9x गए 5x, 7y में से 6y गए माइनस y, 14z में से 18z गए माइनस 4z, 21 में से 24 के माइनस 3। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। देखो यहां तक इसको, ठीक है। अब हम निकालते हैं अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अक्यूट एंगल बाइसेक्टर में क्या कर लो, माइनस का साइन ले लो, उसमें क्या करो, माइनस का साइन ले लो। तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, समझ गए ना। अगर पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, अगर नेगेटिव आया तो वो भी, बस जो सेम साइन दोगे वो ऑब्ट्यूज को दे दो। तो यही सेम लिख के माइनस लगा दो, बस यहां पे सेम लिखो, प्लस की जगह माइनस। 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन 3, और यहां पे माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन 7। सॉल्व कर लो इसको, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। कितना बनेगा ये बनेगा 14x में से 14x प्लस 3x 9x 23x, फिर बनेगा माइनस 7y प्लस 6y माइनस 13y, फिर बनेगा 32z और बनेगा प्लस 45। देख लो इसको यहां पे, ठीक है। अब देखो एक और, अच्छा एक ना इसमें एक और चीज कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें ये नहीं पूछेगा कि आपको ऑब्ट्यूज कौन सा अक्यूट है। ये क्या करेगा, एक आपको ना पॉइंट दे देगा, ठीक है, पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि बताओ, जैसे हमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया था, है ना, जैसे हमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया था, हमने सीधा अक्यूट और ऑब्ट्यूज अलग अलग किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि वो क्या करेगा कि आपको कोई पॉइंट दे देगा दो प्लेन्स के बीच में और पूछेगा कि बताओ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है। मतलब देखो क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लो ये आपके पास दो प्लेन है, ये दो प्लेन है, ठीक है, ये P1 है और ये P2 है। अब पॉइंट आपका मान लो, जैसे हमने ये वाला पॉइंट कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये हमने पॉइंट लिया था ना, ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब ये पॉइंट आपका देखो यहाँ पे कितने रीजन है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक ये है, एक ये है, 4 रीजन है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो कि कौन सा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर प्लेन है। रिक्वायर्ड बाइसेक्टर मतलब कि कौन सा आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल है, मान लो आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, वो पॉइंट आप यहाँ पे कहीं भी ले सकते हो। यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया A, इस पॉइंट का नाम रखते हैं x1 y1 z, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट दोनों में डालना है, P1 में डालो और P2 में डालो। P1 में पॉइंट डाला और P2 में पॉइंट डाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये पॉइंट P1 में भी डाला और P2 में भी डाला, दोनों में पॉइंट डाला। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। आपको कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है, मतलब प्लस माइनस जहां पे लिखते हैं ना वहां पे आपको प्लस लेना है। और इसी तरह अगर P1A इंटू P2A करने पे आपका लेस देन 0 आया तो आपको नेगेटिव साइन लेना है। वो नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन आपको रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की क्या बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो देखो जरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर आप समझ जाओगे क्या बोलना चाहते हैं। जैसे ये देखो आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है, दो प्लेन्स देके रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन P1 एंड P2 ऑफ द रीजन कंटेनिंग पॉइंट दिस, ठीक है। तो सबसे पॉइंट देके रखा हुआ है, अब आपको चेक करना है क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले ये पॉइंट इसमें डालो P1A और इंटू P2A। तो क्या करो, ये पॉइंट इसमें डालो, x की जगह 3, y की जगह 1, z की जगह 2 प्लस 3, ये हो गया P1 इंटू, अब इसको सॉल्व करो। अब ये वाला पॉइंट P2 में डालो, ये P2 है, 3 यहां डालो,
ठीक है, ये P2 प्लेन है। x की जगह 3, y की जगह 1, z की जगह 2 प्लस 8। ठीक है, चेक कर लो, ठीक लिखा हमने। 3 - 1 2 × 2 + 3 3 3 9 -2 × 1 6 × 2 + 8। करो सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा ये 6 3 6 और 6 4 10 13 12 आ जाएगा। और इसको देखो 9 9 और 12 21 21 और 8 29 29 में से दोगे 27। ये 0 से बड़ा है, तो आपको कौन सा साइन लेना है? आपको पॉजिटिव साइन लेना है। आपको क्या लिखना है, देखो 2x - y + 2z + 3, और यहां पे इसका 2² -1² और 2², फिर पॉजिटिव साइन लिख के ये लिख दो। ये आपके रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। 6z + 8, तो यहां लिखना है 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PYQ करवाते हैं आपको जेई का। जैसे देखो क्या लिखा है, पढ़ो। लेट द अक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू प्लेन्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, और फिर बताना देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन P, और बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट उसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए आपको सिखाया, क्या करो A1 A2 निकालो। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। पहले ये निकालो, फिर इसका कोफिशिएंट 1 × 2, फिर इसका कोफिशिएंट -2 × -3, फिर C1 C2 -2 × -6। कितना आ रहा है, सॉल्व करो जरा इसको। ये बन रहा है 2 + 6 + 12 20 हो गया। 20 0 से बड़ा है ना। अब हमने क्या बताया, अब ये पॉजिटिव आया, ये क्या आया, ये पॉजिटिव आ गया, है ना। क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर आपको क्या लेना है, ये ऑब्ट्यूज है। पॉजिटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज मिलेगा, है ना, तो नेगेटिव साइन लेने पे अक्यूट मिलेगा। तो आपको कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव साइन। तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको लेना है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब ये लिखो पहले, x - 2y - 2z + 1, और रूट करके इनके कोफिशिएंट्स 1² - 2² - 2²। अब यहां पे लो नेगेटिव साइन, फिर ये लिखो 2x - 3y - 6z + 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। सॉल्व करो जरा इसको, कितना हो जाएगा। ये देखो ये 7 हो, ये 49 है, 49 का रूट 7 हो जाएगा। 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x 14y 14z + 7, ये 9 है, 9 का रूट 3 हो जाएगा। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -6x + 9y + 6 3 18z और 6 3 3 7 21। ठीक है, करो सॉल्व इसको। 7x + 6x 13x, कितना बना 13x। 14 + 9 -23y, फिर ये बनेगा -14z + 9z 18z -32z, और फिर उसके बाद 7 में से 1 सेकेंड 7 में से 21 गए, 7 में से 21, यहाँ ठीक करना, यहाँ पे 1 था, ये 1 था, ये 3 होगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब आप चेक कर लो कि इनमें से कौन सा पॉइंट इसको लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट इसमें डाल के देख लो,
तो ये वाला लाई करेगा, ये वाला आप चेक करो, ये पॉइंट इसमें डालो एट -2 0 -2 1/2, ये पॉइंट डालने पे 0 आना चाहिए, तब जाके सेटिस्फाइड करेगा। x की जगह -2, y की जगह 0, z की जगह -1/2 +10, ये बन गया -26, ये 0, ये +26 नहीं +16 +10, तो देखो 26 - 26 आ गया 0, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू गिवन प्लेन्स, दिस एंड दिस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। आपको बताना है कि ये बेसिकली वही निकालना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालनी है और बताना है कि किस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बोला कि अक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो हम दोनों साइन लेके चलेंगे, प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिखो 2x - y + 2z -4 रूट करके 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहां लिखो प्लस माइनस, फिर ये लिखो x + 2y + 2z -2 और अपॉन में लिखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये बन गया। देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो रही है ना। अब एक प्लस का सॉल्व करो और एक माइनस का सॉल्व करो, ये बनेगा 2x - y + 2z -4। पहले प्लस का सॉल्व कर लो, प्लस का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x + 2y + 2z -2, और फिर एक माइनस का सॉल्व कर लो 2x - y + 2z -4, और माइनस का सॉल्व कर लो x + 2y + 2z -2। ठीक है, करो जरा सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा ये 2x में से x क्या x, इसको इधर ले आओ -3y, ये और ये कैंसिल, तो ये बना -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये इधर आएगा 3x, ये इधर आएगा -3y, ये इस तरफ आएगा तो 4z ना, 4z नहीं, ये +y हो जाएगा है ना, y इधर आएगा तो +y, हाँ 4z और -4 में से -2 -x। अब चेक कर लो, अब आपको देखना है कि देखो इनमें से चेक कर लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, कौन सा वाला करेगा, शायद डी करता है, इसमें डाल के देख लो डी वाला पॉइंट वो करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट डाल के देख लो इसमें 2 - 4 1, x की जगह 2, x की जगह 2 डालो, y की जगह -4 और z की जगह 1, इसका आंसर 0 आना चाहिए सॉल्व करके। 6 - 4 -6, देखो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब डी वाला पॉइंट इसका सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, ये लो जी, चेक कर लो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, चलो जी नेक्स्ट आता है इमेज ऑफ लाइन इन प्लेन। देखो अभी तक आपने ना क्या क्या किया, पॉइंट से लाइन की इमेज निकाली, पॉइंट से प्लेन की इमेज निकाली, है ना। अभी तक आपने पॉइंट से लाइन की, एक पॉइंट दिया था, एक लाइन दी होती थी और आप इमेज निकालते थे, है ना। फिर आपको पॉइंट दिया था, प्लेन दिया था, आप इमेज निकालते थे। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है इमेज ऑफ लाइन इन प्लेन, मतलब यहां पे आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हम आपको बताते हैं क्या है इसमें, पढ़ो जरा क्वेश्चन को, पढ़ो आपको समझ आ जाएगा। a ray through 1 2 3 strike x + y + z
-12 इक्वल टू 0 एट पॉइंट बी एंड ऑन रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू 359, फाइंड पॉइंट बी। देखो क्या मतलब है इसका, देखो कह रहा है कि सबसे पहले एक प्लेन, ये प्लेन को लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मान लो प्लेन है कोई, ये प्लेन है, ठीक है, हम प्लेन को लाइन से बना रहे हैं। ये प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। इसका नाम है इमेज ऑफ लाइन इन प्लेन, ठीक है। क्या कह रहा है, अ रे थ्रू 1 2 3 स्ट्राइक, कोई एक रे है यहां पे, मान लो कोई एक रे है, ये पॉइंट है 1 2 3, ये 1 2 3 इस पॉइंट से एक रे इसको स्ट्राइक कर रही है, इसको टकरा रही है, टकरा के रिफ्लेक्शन बनेगी एट पॉइंट बी। इस पॉइंट का नाम बी, कहां पे टकराई, बी पे टकराई। एंड ऑन रिफ्लेक्शन, और एंड ऑन रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू 359, ये तो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज, आप इसको इमेज भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इमेज, है ना। ऐसे ही होता है ना कि आप इसको प्लेन मिरर समझो, ये इसको यहां से रिफ्लेक्ट, यहां से टकराएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हो, है ना। और ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 359 से। इस पॉइंट का नाम रख लो 359, और आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट बी। अब देखो पेपर में क्या पूछता है, ये दो चीजें पूछता है, एक तो ये पॉइंट पूछेगा, या ये पूछेगा इस रिफ्लेक्शन की इक्वेशन पूछेगा। क्या पूछेगा, या तो पूछता है ये वाला पॉइंट, या तो ये पूछता है इस रिफ्लेक्शन की इक्वेशन, ठीक है। समझ आया। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्या करें, एक सेकंड रुकना है माइक। ठीक है, तो अब आपने कैसे करना है, आपको दो चीजें पूछेगा, एक तो ये वाला पॉइंट पूछेगा जहां पे ये टकराएगी, और ये पूछेगा बताओ कि इस रिफ्लेक्शन की, इस इमेज की इक्वेशन क्या है। तो कैसे करना है, आप क्या करो, इस पॉइंट की इमेज बनाओ, है ना। ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, हमने पढ़ा ना पॉइंट से प्लेन की इमेज कैसे निकालते हैं। आप यहां से क्या करो, यहां से आप इमेज बनाओ इसकी, है ना। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, और इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर कहीं पे। इसका नाम ए रख लो और इसका नाम ए डैश रख लो, ठीक है। और ये देखो जब आप इसको यहां से प्रोड्यूस करोगे ना, तो ये दोनों ज्वाइन भी हो जाएंगे यहां से। तो देखो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये जो इमेज ऑफ लाइन है ना, ये इसकी इक्वेशन निकालनी है, और ये पॉइंट निकालना है। ये दो चीजें पूछता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो निकाल सकते हैं ना, हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। अब शॉर्टकट फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ कि पॉइंट से प्लेन की इमेज कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, माइनस 2ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये फॉर्मूला इमेज निकालने के लिए डायरेक्ट सिखाया हुआ हमने आपको। तो इस पॉइंट को ले लो x y z, ठीक है, और इसको मान लो x1 y1 z1। ABC क्या होता है, ये A है, ये B है, ये C है, तो A1 है, B1 है और C1 है। A1 B1 C1, है ना। लगाओ जरा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन ए। x1 कितना है, x1 1 है और a 1 है, x माइनस 1 अपॉन 1, फिर y माइनस y1, y1 देखो कितना है, y1 2 और b है 3, b है 1, ठीक है। y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस z1, z1 देखो कितना है, z1 3 है और c भी 1 है, z माइनस 3 अपॉन 1, फिर माइनस 2 ax1, a आपके सामने, x1 भी आपके सामने है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और फिर क्या 1 इंटू 3 माइनस प्लस डी कितना है, डी है माइनस 12, डी कितना माइनस 12, और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर,
ठीक है, यहां तक बन गया ये। अच्छा अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। देखो x कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा ना -2, 6 -6/3, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो इसके ना कंपेयर करो इसको, x -1/1, इसको कंपेयर करो, इक्वल टू 4, इसको इस तरफ ले जाओ, x हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको इसको कंपेयर करो, y -2/1 इक्वल टू 4, तो y हो जाएगा 6। और इसको इसको कंपेयर करो, z -3/1 इक्वल टू 4, तो z हो जाएगा 7। तो ये वाला जो पॉइंट था वो मिल गया, इमेज वाला पॉइंट 5 6 7। ठीक है, अब ये पूछता है कि बताओ इसकी इक्वेशन क्या है, इस रिफ्लेक्शन वाले की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका नाम आप रख लो C, इसका नाम C रख लो। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ A' निकाल रहे हैं। हमें याद रखना ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट, इक्वेशन ऑफ A'। देखो अगर आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर 2 पॉइंट है और ये लाइन है, ये लाइन है। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ऐसे निकालते हैं, x -x1/x2 - x1, y -y1/y2 - y1, z -z1/z2 - z1। तो लगाओ फॉर्मूला, x -x1, x1 कितना हो गया 3, x2 - x1 5 - 3 2, फिर y -y1, y1 5, और z -z1 z1 9। ठीक है, फिर 6 - 5 1 और 7 - 9 2, 6 - 5 1 7 - 9 2, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको इक्वल टू लैम्डा रखो, यहां से x y z की वैल्यू निकालो, इसको इसको कंपेयर करो, x -3/2 इक्वल टू लैम्डा, 2 को यहां ले जाओ, x -3 इक्वल टू 2 लैम्डा, x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3, x हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3, y हो जाएगा लैम्डा प्लस 5, z हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 9। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। ये जो b पॉइंट है ये बना 2 लैम्डा प्लस 3, ये बनेगा लैम्डा प्लस 5, ये बनेगा लैम्डा प्लस 5, और ये बनेगा 2 लैम्डा प्लस 9। ठीक है, अब बस आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये लैम्डा की, देखो ये किसके हो, ये प्लेन की इक्वेशन के ऊपर पॉइंट है ना, ध्यान से देखो ये किसके ऊपर पॉइंट है, प्लेन के ऊपर। प्लेन की इक्वेशन है x + y + z -12। ये प्लेन की इक्वेशन के ऊपर पॉइंट है तो प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो क्या बनेगा, x + y + z -12। यहां पे x y z की वैल्यू डालो, x की जगह 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3, y की जगह लैम्डा प्लस 5, और z की जगह 2 लैम्डा प्लस 9 -12। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये बनेगा 3 लैम्डा 3 और 5 लैम्डा, है ना, 5 लैम्डा, ये बनेगा कितना 5 8 8 और 9, ये बचा -3 -5, है ना, -5 लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। एक सेकेंड, ये बना कितना 5 लैम्डा, गलत लिख रहे हैं ना, नहीं 8 5 और 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 लैम्डा प्लस, एक सेकेंड रुकना यार, गड़बड़ लग रही है कुछ, यहाँ पे था Z7 था ना 9, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये -2 होगा यहाँ पे,
हमने ये कहाँ से निकाली, -2 इसकी 2 1 2। हाँ देखो ये गड़बड़ की ना, 7 में से 9 के -2, यहाँ -2 है, यहाँ ठीक करना, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा अब देखो, ये और ये तो कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू 9 - 2 लैम्डा ना, 9 + 5 14, 14 + 7 17, 5 बचेगा ना, -5 बचेगा। तो ये पॉइंट बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 डाल दो, यहाँ -5 डालो, -10 + 3 -7, या 5 डालो, -5 0, या -5 डालो, 10 + 5 19। देख लो इसको, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। लाइन के रिस्पेक्ट में, लाइन के और प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको इमेज निकालनी है, इमेज ऑफ लाइन मतलब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ा था पॉइंट से प्लेन की इमेज, फिर आपने पढ़ी पॉइंट से लाइन की इमेज, और आज आप क्या पढ़ रहे हो, लाइन से प्लेन की इमेज की इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे अभी आपने किया, ये इक्वेशन दी है, ये प्लेन मान लो, ये क्या है, प्लेन है, ये प्लेन आ गया, प्लेन की इक्वेशन है x + y + z = 4। ठीक है, और आपके इस इक्वेशन का लाइन का पॉइंट देखो, इस लाइन का पॉइंट ये होगा, देखो पहले आप हमेशा चेक कर लेना, सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना 0 0 1, आप पहले चेक कर लो क्या ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर तो नहीं लाई कर रहा। ठीक है, पहले तो आपको ये हमेशा चेक करना है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट इसमें डालो 0 0 1 है ना, ये 1 4 के बराबर नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। तो दूसरा आपको ये चेक करना है क्या ये लाइन और प्लेन कहीं पैरेलल तो नहीं है, कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो ये भी चेक कर लेना। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, अब इतना तो पता चल गया कि पॉइंट इसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा। अब दूसरा ये चेक कर लो कि ये पैरेलल तो नहीं है, लाइन और प्लेन पैरेलल कब होता है, ये कंडीशन, ये इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तो ऐसा आ रहा है क्या, 3 × 1 2 × 1 1 × 1, नहीं 0 भी नहीं आ रहा, तो पैरेलल भी नहीं है। परपेंडिकुलर चेक कर लो, परपेंडिकुलर के लिए क्या चेक करते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो ऐसा तो नहीं है 3/1, नहीं परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आप शुरू हो जाओ, यहां लिखो x + y + z = 4। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो पॉइंट क्या 0 0 1, यहां पे कहीं पॉइंट ले लो 0 0 1। ठीक है, ये आपने पॉइंट ले लिया, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन ये देके रखी है, इस लाइन की इक्वेशन है ये x - 0/3 y - 0/2 और z - 1/1। ठीक है, अब हमने क्या सिखाया, आपने क्या करना है, ये लाइन यहां से इसको स्ट्राइक की, इसको टकराई, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो यहां की। ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी, ये आपकी इमेज है, इमेज ऑफ लाइन, इसी को बोलेंगे इमेज ऑफ लाइन। आपको इसी की इक्वेशन निकालनी है, इस रिफ्लेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या सिखाया आपको, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां से एक इमेज बनाओ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, और यहां से इसकी इमेज बनाओ, ये इसकी इमेज है, इसका नाम A रख लो, इसका नाम A' रख लो। ठीक है, और यहां से इसको क्या करो, प्रोड्यूस कर दो। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस A' B की, आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है, A' B की। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो, जैसे हमने यहां पे किया था, जैसे ये किया था। ठीक है, तो हम यहां पे कौन सा पॉइंट निकालने जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम x y z रख लो, लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x - x1, x1 क्या है, ये x1 है। ठीक है, x1 y1 z1, x - 0
y माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन में ABC। ABC ये है, ये यहां लिख देते हैं 1 1 1 ABC इक्वल टू में -2 ax1 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और फिर d की वैल्यू देखो कितनी है, ये 4 यहां ले आओ, ये 4 इस तरफ ले आओ, तो d है -4, d कितना -4 और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, है ना, यहां बचेगा माइनस, ये +2 हो जाएगा। कंपेयर कर लो इसको इसके साथ, x माइनस 0 अपॉन 1 ये बनेगा +2, तो x हो जाएगा 2। फिर इसको कंपेयर करो, y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू +2, तो y हो जाएगा 2। ठीक है, फिर z इसको कंपेयर करो, तो z हो जाएगा 2 + 1 3। तो पॉइंट मिल गया 2 2 3। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या, देखो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया ना, 2 2 3 मिल गया। अब हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो इस लाइन की इक्वेशन है ना हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन ये है ना, अगर आप इसको इक्वेट करो लैम्डा से तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 लैम्डा, y इक्वल टू 2 लैम्डा, z हो जाएगा लैम्डा +1। क्योंकि देखो आपको ना इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यही आपके पास इमेज ऑफ लाइन है, तो इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए ना, आपके पास एक पॉइंट आ गया, अब ये वाला पॉइंट तो निकल जाएगा। ये पॉइंट क्या मिला, 3 लैम्डा 2 लैम्डा और लैम्डा +1। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने इसको लैम्डा से इक्वेट कर दिया, तो x आया, हम यहां पे लिख लो x आ गया आपके पास 3 लैम्डा, y आ गया 2 लैम्डा, इस पॉइंट का नाम क्या रख लो, b रख दो, 2 लैम्डा नहीं b लिया हमने ऑलरेडी, c रख लो 2 लैम्डा और z आ गया लैम्डा +1। तो आपके पास जो b पॉइंट आ गया वो हमने यहां लिख दिया। ठीक है, c पॉइंट सारी। अब क्या करो, ये पॉइंट किसके ऊपर है, अगर आप ध्यान से देखो ये पॉइंट ये प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो आपके पास देके रखा हुआ है x + y + z इक्वल टू 4। यहां पे क्या करो, ये पॉइंट डालो x y z की जगह 3 लैम्डा, y की जगह 2 लैम्डा, z की जगह लैम्डा +1। सॉल्व करो, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 3 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो, तो आपका c पॉइंट आ गया 3/2 1 1/2 + 1 3/2। चलो इक्वेशन निकालो अब लाइन की, हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1, x1 हो गया 2, 3/2 - 2 x2 माइनस x1, फिर y माइनस y1, y1 2 z1 3, 1 - 2 और फिर 3/2 - 3। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन -1/2, y माइनस 2 अपॉन -1, और ये कितना बन जाएगा z -3 अपॉन -3/2। इन सबको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं माइनस, हाँ -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करो 1, -2 से मल्टीप्लाई करो 2 और -2 से मल्टीप्लाई करो तो 3। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ। एक क्वेश्चन रहता था इसके ऊपर, नहीं अगले टॉपिक के ऊपर होगा, एक सेकंड चेक करने दो, और तो नहीं रहता इसके ऊपर कोई क्वेश्चन। चलो इसके बाद आता है नेक्स्ट, आता है लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, देखो इसमें क्या, मान लो हमारे पास एक प्लेन है,
ये प्लेन है। अब इसमें देखो दो केसेस हो सकते हैं, एक केस ये है और दूसरा केस, एक और केस है। लाइन ऑफ प्रोजेक्शन में दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब या तो लाइन जो होती है, या तो लाइन इसके पैरेलल हो सकती है, या तो लाइन इससे क्रॉस कर सकती है, ठीक है, ऐसे हो सकती है। यही दो केसेस हो सकते हैं। लाइन इसको क्या कर सकती है, लाइन इसको क्रॉस कर सकती है, ठीक है। ये दो केसेस हो सकते हैं। लाइन ऑफ प्रोजेक्शन में क्या करना है आपको, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन में करना है आपको कि एक प्लेन है और एक लाइन है, ये दो लाइंस देके रख, एक प्लेन देके रखा होगा, एक लाइन देके रखी होगी, आपको बोलेगा लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। आपने क्या करना है, जितने भी पॉइंट है ना इस लाइन के ऊपर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओ, ठीक है। क्या करते जाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओ, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओ, ठीक है। ये हम सब क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये जो आपके पास बनेगी ना, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, समझ गए। और इस ये वाला केस भी हो सकता है, अगर लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इनको ज्वाइन कर लो, तो ये बन जाएगी आपके पास लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा बताओ कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसकी इक्वेशन पूछेगा, या इस केस में भी ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे यही देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। आपको लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ये दो प्लेन्स, लाइन और प्लेन, पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। लाइन और प्लेन का पैरेलल कैसे पता चलता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चेक करो जरा, 3 इंटू 9 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 10 इंटू माइनस 3, ये बन गया 27 प्लस 3 माइनस 30। आप चेक करो 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो समझो लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है। तो आपको ये वाला केस लेना है, ये वाला केस, ठीक है। तो अब ये वाला केस लो, तो ये दोनों लाइंस और आपस में क्या है, पैरेलल है। तो बनाओ जरा पहले प्लेन, ये प्लेन हो गया। इस प्लेन की इक्वेशन लिखो, x माइनस 1 अपॉन, नहीं, ये 3x माइनस 3y प्लस 10z माइनस 26, ठीक है। और आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ना, देखो इसका पॉइंट, ये लाइन ये है, ये लाइन है, इसका पॉइंट क्या, 1 2 माइनस 3। ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 माइनस 3 से, 1 2 माइनस 3 से। और इसके एक पैरेलल वेक्टर है, इसके क्या एक पैरेलल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन रेशियोस, जिसकी डायरेक्शन रेशियोस क्या, 9 माइनस 1 माइनस 3, 9 माइनस 1 माइनस 3। अब आपको लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है। तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, जो इसके अंदर लाइन लाई करेगी, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यही आपके लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, यही होती है ना। अब एक चीज देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो डायरेक्शन रेशियो इसकी हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएंगी, 9 माइनस 1 माइनस 3, 9 माइनस 1 माइनस 3। तो इसकी जगह डाल दो x माइनस ए की जगह 9, y माइनस बी की जगह माइनस 1, और z माइनस z1 की जगह माइनस 3,
है ना, ये बन गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक तो चाहिए था पॉइंट, यहां पे जो x1 y1 z1 है वो पॉइंट है, एक तो चाहिए था पॉइंट और एक चाहिए थी डायरेक्शन रेशियोज ABC। डायरेक्शन रेशियोज तो निकाल ली, अब पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, है ना, तभी हम आपको बोल रहे हैं ये लेक्चर नंबर 20 है। अब हमने आपको पॉइंट से लाइन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सिखाया हुआ है, कैसे करते हैं देखो, इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला काम क्या करो, आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है ना, पॉइंट से प्लेन के ऊपर, है ना, पॉइंट से प्लेन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दो, ये परपेंडिकुलर के ऊपर, प्लेन के ऊपर है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला, देखो क्या है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, माइनस ax1 by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास x1, ये y1, ये z1, ABC देखो क्या है, a3 b माइनस 3 c10 और d माइनस 26, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। लगाओ जरा क्या बनेगा, ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, x माइनस x1, x1 तो आपके सामने लिखा हुआ है -1, x माइनस 1 y माइनस 2 z प्लस 3 अपॉन ABC आपके सामने है 3 माइनस 3 10, 3 माइनस 3 10, फिर माइनस ax1 तो आपके सामने ही है 1 इंटू 3 by1 2 इंटू माइनस 3 cz1 माइनस 3 इंटू 10 और d माइनस 26, है ना, माइनस 3 इंटू 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 3, ठीक है। और अपॉन में ABC 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये बन जाएगा कितना 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। चलो करो सॉल्व, यहाँ पे एक्स वाई जेड निकाल लो, देखो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा माइनस, अरे माइनस क्या, -3 -59 बनेगा, -59 अपॉन 118, ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 बचेगा। तो इसको कंपेयर करो, ये 1/2 है, x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/2, कंपेयर करो, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 5/2, है ना, चेक करो 5/2 ही आएगा ना। चलो इसको कंपेयर करो, y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/2, 3/2 प्लस 2 7/2, और फिर z 3/2, ये बना 30 z प्लस 3/10 इक्वल टू 1/2, ये और ये तो गया 2 हो जाएगा, है ना। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो आपको ये पॉइंट मिल गया 5/2 7/2 और 2, यहां पे लिख दो 5/2 7/2 2, देखो इसको यहां पे, ठीक है। चलो अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन, आपको फिर से देखो वही करना है, देखो इस बार आपको इमेज ऑफ द लाइन निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, चेक कर लो, 3 इंटू 2 1 इंटू इसकी जगह 1, इसकी जगह -1 1 इंटू -1 -5 इंटू 1, इसका आंसर देखो 0 आ रहा है,
चेक कर लो। तो इसका मतलब ये लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है, पहली चीज। और दूसरा चेक करो क्या ये पॉइंट इसके अंदर तो नहीं लाई कर रहा। ये 1 3 4 है, ये 1 3 4 इसमें डालो, x की जगह 1, y की जगह 3, z की जगह 4। इसका आंसर 0 आना चाहिए तभी लाई करेगा, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पॉइंट इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपस में पैरेलल है लेकिन लाइन इसके अंदर कंटेन नहीं कर रही है। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे बनेगी। देखो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन ले लो, प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3। ये आपके पास लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसकी लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी इसकी, ये इसकी लाइन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगी। ये क्या इसकी लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, शॉर्ट में लिख दो एलओपी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो एलओपी। शॉर्ट में लिख दिया एलओपी। लेकिन हमें क्या निकालनी है इसकी, हमें तो इसकी इमेज ऑफ लाइन निकालनी है। तो यहां से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, और इसकी इमेज ऑफ लाइन कहां बनेगी, यहां पे है ना। इसकी इमेज ऑफ लाइन कहां बनेगी, यहां पे, ये इमेज ऑफ लाइन है। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी। समझ आया? देखो ना, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, है ना, और यहां से क्या बनती है, इसकी इमेज ही तो बनती है, यही बनती है ना। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो 3 1 माइनस 5, इसकी भी यही हो जाएंगी 3 1 माइनस 5, क्योंकि ये पैरेलल है, और इसकी भी यही हो जाएंगी 3 1 माइनस 5, है ना। अब आपको इक्वेशन निकालनी है इसकी, और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1 3 4 से, है ना, इससे पास कर रही है। अब आपको इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1, x1 नहीं है हमारे पास, ये हो गया 3, y माइनस y1, y1 हो गया 1, और z माइनस z1, z1 तो है नहीं, ये -5। अब हमें x1 y1 z1 निकालना है। तो क्या कर, देखो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये पॉइंट क्या है, ये इमेज ऑफ लाइन है। ये पॉइंट क्या है, इमेज वाला, तो इमेज वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए होती है, तो डायरेक्शन रेशियो है, हम पॉइंट निकाल लो, तो पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला होता है, देखो अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था इमेज वाला, ये देखो ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे 2 रखना होता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो फॉर्मूला बनेगा x माइनस x1, x1 देखो क्या है, ये x1 है 1 3 4 1 3 4, और ABC, ABC क्या होंगे, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 2 AX1, AX1 2 इंटू 1, फिर -3, फिर 4, और D कितना +3, अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 1। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 पूरा गया इसके साथ। ठीक है, तो पीछे बचा, इसको कंपेयर करो, कितना हो जाएगा, -4 + 1 -3, y हो जाएगा 2 + 3 5, और z हो जाएगा -2 + 4 2। ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ -3, ये +3, यहाँ 5, यहाँ पे 2। देख लो कौन सा वाला मैच हो गया, ये मैच हो गया। ठीक है, देखो जरा इसको यहां तक एक बार, ठीक है। इसके बाद कल अगला टॉपिक हम ये वाला करवा देंगे आपको, यहां से कल करेंगे। हम इतना रखते हैं इसको आज, ठीक है, कल ये वाला करवाएंगे, लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे ये देखो 17 में आया, फिर 15 में आया, फिर 23 में आया, फिर 23 में आया। ठीक है, ये कल करते हैं डिस्कस। चलो जी, बाय बाय सबको, कल हम नया लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, बाय बाय सबको।